सब्बे सत्त सुखी होन्तु सब्बे होन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि परसन्तु माँ कंची दुख माँ गमा। सब प्राणी सुखी हों, सब कुशल से रहें, सब कल्याण की दृष्टि से देखें, किसी को कोई दुख प्राप्त ना हो। भवतु सब मंगलं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत भिक्षुओं को बताते हैं सम्यक कर्मांत क्या है। एक आदमी जीव हिंसा को छोड़ जीव हिंसा से दूर रहता है। वह दंड का प्रयोग नहीं करता, शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, लज्जाशील, दयावान, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला होता है। एक आदमी चोरी करना छोड़ चोरी करने से दूर रहता है। बिना चोरी किए जो प्राप्त होता है केवल उसी को ग्रहण कर पवित्र जीवन व्यतीत करता है। जो पराया माल है, चाहे ग्राम में हो चाहे जंगल में, वह उसकी चोरी नहीं करता। एक आदमी काम भोग में जो मिथ्याचार है उसे छोड़ काम भोग के मिथ्याचार से दूर रहता है। वह किसी ऐसी स्त्री से काम भोग का सेवन नहीं करता जो उसकी माता के घर में है, पिता के घर में है, भाई के घर में है, बहन के घर में है, रिश्तेदारों के घर में है, गोत्र वालों के घर में है, धर्म की लड़की है, जिसका किसी से विवाह हो गया है, जो दासी है, और तो और जो गले में माला डाले नाचने वाली है। भिक्षुओं उसे ही सम्यक कर्म कहते हैं। इसके आगे तथागत भिक्षुओं को सम्यक आजीविका के बारे में बताते हैं। भिक्षुओं, आर्य श्रावक मिथ्या आजीविका को छोड़कर सम्यक आजीविका से रोजी कमाता है, यही सम्यक आजीविका है। भिक्षुओं, उपासक को चाहिए कि वह इन 5 व्यापारों में से किसी एक को भी ना करे। अब सवाल उठता है कौन से 5? वे 5 व्यापार हैं: शास्त्रों का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार तथा विष का व्यापार। इसके बाद तथागत भिक्षुओं को सम्यक व्यायाम के बारे में बताते हैं। भिक्षुओं, 4 प्रकार के प्रयत्न सम्यक प्रयत्न हैं। पहला है संयम प्रयत्न, दूसरा है प्रहार प्रयत्न, तीसरा है भावना प्रयत्न और चौथा है अनुरक्षण प्रयत्न। संयम प्रयत्न क्या है? एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को काबू में रखता है ताकि कोई अकुशल पापमय ख्याल जो अभी तक उसके मन में नहीं है उत्पन्न ना हो। वह अपनी आँख से किसी सुंदर रूप को देखता है, लेकिन उसमें न आँख गड़ाता है और न मजा लेता है, क्योंकि कहीं चक्षु के असंयम से लोभ, द्वेष आदि अकुशल पापमय ख्याल घर न कर लें। उन पापमय ख्यालों को दूर रखने के लिए प्रयत्न करता है, अपनी आँख को काबू में रखता है, अपनी आँख पर संयम रखता है। वह अपने कान से सुंदर शब्द सुनता है, नासिका से सुगंधी सूंघता है, जिह्वा से रस चखता है, शरीर से स्पर्श करता है, मन से सोचता है, अपने मन को काबू में रखता है, अपने मन पर संयम रखता है। भिक्षुओं, इसे संयम प्रयत्न कहते हैं। अब बात करेंगे दूसरे सम्यक प्रयत्न के बारे में, प्रहार प्रयत्न। एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को काबू में रखता है ताकि ऐसे अकुशल पापमय ख्याल जो उसके मन में पैदा हो गए हैं वह दूर हो जाएं। वह उसके मन में जो काम भोग की इच्छा उत्पन्न हुई है, जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, जो हिंसक विचार उत्पन्न हुआ है, वह ऐसे सभी अकुशल पापमय विचारों को जगह नहीं देता, छोड़ देता है, नष्ट कर देता है, मिटा देता है। भिक्षुओं, योग अभ्यासी भिक्षु को समय समय पर 5 बातों को मन में स्थान देना चाहिए। पहली बात है, यदि किसी भिक्षु को किसी बात पर विचार करने से, किसी चीज को मन में जगह देने से तृष्णा, द्वेष तथा मूर्ता से भरे हुए अकुशल पापमय विचार पैदा हों, तो उस भिक्षु को चाहिए कि उस बात को छोड़कर दूसरी शुभ विचार पैदा करने वाली बात या चीज को मन में स्थान दें। दूसरी बात है, उन पापमय विचारों के दुष्परिणाम की सोचें। यह अवांछित वितर्क अकुशल है, यह वितर्क सदोष है, यह वितर्क दुख देने वाले हैं। तीसरी बात, उन वितर्कों को मन में जगह ना दें। चौथी बात, वितर्कों का संस्कार स्वरूप होना सोचें। 5वीं, दांतों पर दांत रखकर जिह्वा को तालू में लगाकर अपने चित्त से चित्त का निग्रह करें, उसे दबाएं, उसे संताप दें।
उसके ऐसा करने से उस भिक्षु के तृष्णा, द्वेष तथा मूढ़ता से भरे हुए अकुशल पापमय विचार नष्ट हो जाते हैं, या फिर यो कहें कि अस्त हो जाते हैं। उनके नाश हो जाने से चित्त अपने आप ही स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। भिक्षु, इसे प्रहार प्रयत्न कहते हैं। भावना प्रयत्न क्या है? एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को काबू में रखता है कि जो कुशल कल्याणमय बातें उसमें नहीं हैं वे उसमें आ जाएं। वह स्मृति यानी कि निरंतर जागरूकता, धर्म विजय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि तथा उपेक्षा बोधि के 7 अंगों का अभ्यास करता है, जो कि एकांतवास तथा बैराग से उत्पन्न होते हैं, निरोध से संबंधी है और उत्सर्ग की ओर ले जाने वाले हैं। भिक्षुओं, इसे भावना प्रयत्न कहते हैं। अनुरक्षण प्रयत्न क्या है? एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को काबू में रखता है कि जो अच्छी बातें उसके चरित्र में आ गई हैं वे नष्ट ना हों, उत्तरोत्तर बढ़ें, विपुलता को प्राप्त हों। वह समाधि निमित्तों की रक्षा करता है। भिक्षुओं, इसे अनुरक्षण प्रयत्न कहते हैं। वह सोचता है चाहे मेरा मांस, रक्त सब सूख जाए और बाकी रह जाएं केवल त्वक, नसें और हड्डियाँ। जब तक उसे जो किसी भी मनुष्य के प्रयत्न से, शक्ति से, पराक्रम से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक चैन नहीं लूँगा। भिक्षुओं, इसे सम्यक प्रयत्न कहते हैं। तथागत बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।